हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक लाने में लग जाती है? लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे काम करता है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना पावरफुल है कि वो हमारी रियलिटी को बदल सकता है? अगर हां, तो इसे हम अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? आज की इस वीडियो में हम आपको द माइंड इज एवरीथिंग किताब की एक ऐसी समरी देने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके सोचने का तरीका बदलेगी बल्कि आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यह किताब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी कि आप जो भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में घटित होता है। जरा सोचिए, एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं जबकि कुछ लोग उसी परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हारने वाले लोग अपनी सोच में खुद को हारा हुआ मान चुके होते हैं, जबकि जीतने वाले लोग हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखते हैं। आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी को तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी हम इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट के रूप में वापस मिलता है। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव विचारों को जगह देंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और सक्सेस ओरिएंटेड थिंकिंग से भरेंगे तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ अपने आप आने लगेंगी। लेकिन सवाल यह है कि हम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे करें, कैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें और कैसे अपनी जिंदगी को उसी दिशा में लेकर जाएं जहां हम सच में जाना चाहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको इस किताब की सबसे पावरफुल टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह से रिवायर कर सकते हैं और अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं द माइंड इज एवरीथिंग की इस जबरदस्त समरी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं जबकि कुछ लोग गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाते? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी सिर्फ सपने देखते ही रह जाते हैं? जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, आपके विचार। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह आपके दिमाग की उपज है। आप जो सोचते हैं वही आपका जीवन बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। वे वही सोचते हैं जो उन्हें अपनी मंजिल तक ले जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इस सच को समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी बाहरी ताकत के कारण होता है, किस्मत, परिस्थितियां या फिर समाज। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग ही आपकी असली ताकत है। अगर आप यह मानते हैं कि आप असफल हैं तो आप सच में असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपकी सोच ही आपको वह रास्ता दिखाएगी जो आपको सफलता की ओर ले जाए। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो आपको सफलता और खुशहाली की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। यह उन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है जिनके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप खुद को गरीब, कमजोर या असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सक्षम, शक्तिशाली और सफल मानते हैं तो परिस्थितियां आपके अनुकूल बनने लगेंगी। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभाव है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों एक ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उनकी नौकरी छूट गई है। पहला दोस्त सोचता है, मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो गई, अब मैं कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। और दूसरा दोस्त सोचता है, यह एक नया अवसर है, अब मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं। कुछ महीनों बाद पहला दोस्त अभी भी परेशानियों में फंसा रहता है, जबकि दूसरा दोस्त एक नया बिजनेस शुरू कर चुका होता है।
क्या आपको समझ में आया कि यहाँ फर्क किस चीज ने डाला? परिस्थितियां तो दोनों के लिए एक जैसी थीं, लेकिन उनके विचार अलग थे, और इन्हीं विचारों ने उनकी वास्तविकता को भी अलग बना दिया। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे इस सच को जानते थे। महात्मा गांधी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अब्राहम लिंकन ने गरीबी में जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे गरीब ही रहेंगे। उन्होंने हमेशा यह माना कि वे बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं, और आखिरकार वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यही ताकत है आपके विचारों की। तो अब सवाल यह उठता है कि हम अपने विचारों को कैसे बदलें। सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस, यानी यह समझना कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से सवाल करें, क्या यह सच में मेरी हकीकत है या सिर्फ मेरा डर? अक्सर हम बेवजह ही बुरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, और फिर वही हमारी जिंदगी में घटने भी लगता है। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस, यानी खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहना। जब भी कोई मुश्किल आए तो खुद से कहिए, मैं इसे संभाल सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। आज से ही अपनी सोच पर नियंत्रण लीजिए। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले उसे अपने दिमाग में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थिति में कुछ लोग हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सुविधाओं के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, बिलीफ सिस्टम, यानी आपका विश्वास। आपका विश्वास ही आपकी सीमाएं तय करता है। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही सच होता है जो आपका दिमाग स्वीकार कर लेता है। बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब वह पहली बार चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह यह मान ले कि वह कभी चल ही नहीं पाएगा तो क्या वह दोबारा खड़ा होगा? नहीं। लेकिन वह मानता है कि वह चल सकता है, इसीलिए बार बार गिरने के बावजूद वह कोशिश करता रहता है और आखिरकार चलना सीख ही लेता है। यही बिलीफ सिस्टम की ताकत है। जब एक बच्चा बिना किसी संदेह के खुद पर विश्वास कर सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया को बदला, वे लोग थे जिन्होंने खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा विश्वास किया। जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, तो वे हजारों बार असफल हुए। अगर उन्होंने यह मान लिया होता कि यह असंभव है, तो क्या आज हम रोशनी का आनंद ले पाते? अगर राइट ब्रदर्स ने यह मान लिया होता कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही लिमिटिंग बिलीफ्स के शिकार हो जाते हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि जिंदगी मुश्किल है, सफलता हर किसी के नसीब में नहीं होती, या हमारी किस्मत पहले से तय है। ये सब झूठ है। सच्चाई यह है कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत तय करती है। अगर हम मान लें कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलें? इसका सबसे पहला तरीका है सेल्फ टॉक, यानी खुद से सही बातें करना। जब भी कोई मुश्किल आए तो अपने दिमाग से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसमें सफल हो सकता हूं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को पहले से ही अपने मन में देखना। जब आप अपने सपनों को बार बार अपने दिमाग में देखने लगते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है। बड़े से बड़े एथलीट और बिजनेसमैन इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले ही अपने दिमाग में खुद को विजेता के रूप में देख लेते हैं,
और फिर उसी के मुताबिक मेहनत करते हैं।